तो हम जब तक इंसान इंसान के काम नहीं करेंगे, हम जब तक भाईचारा नहीं बनाएंगे और भाईचारे को कायम नहीं रखेंगे, न देश तरक्की कर सकता, न स्टेट तरक्की कर सकता, न जिला तरक्की कर सकता, न गांव तरक्की कर सकता। सबसे पहले भाईचारा होना चाहिए। भाईचारा अगर हो गया तो इंशाअल्लाह हमारा देश, जैसे पहले बोला जाता था मुगलों के जमाने में, भारत एक तरफ हम आता पेशेंट के लिए अंदर और सभी मेरे भाइयों को आदाब। आज एमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जो सालाना ब्लड डोनेशन कैंप रखा जाता है, पिछले 16 साल से लगातार ये जवान बच्चे सब मिलकर ये काम जो कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा काम है, तो कोई छोटा काम नहीं। इस काम के लिए मैं आप सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और उसी के साथ साथ स्टेज पे बैठे हुए मेरे बुजुर्ग साथियां और मेरे जवान भाइयों को मैं आज के इस प्रोग्राम का इस्तकबाल करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ। जनाब हमारे जादव साहब डॉक्टर हैं, बसवराज वंके साहब हैं, सलीम भाई चौधरी हैं, हमारे अयाजुद्दीन साहब हाफिज आलिम मुफ्ती जिनके पास डिग्री है उन्होंने भी हैं, अजहर है हमारे, और हमारे मोइज भाई जो केबीडी के मेंबर बनाए गए नए नए उन्होंने हैं, फिर हुसैन भाई हमारे अर्बन बैंक के एक्स डायरेक्टर। भाई ये जो काम है ये बहुत बड़ा काम है। दान तो बहुत होते हैं दुनिया में, हर दान के अंदर अपना खुद का एक मतलब है। कन्यादान है, अन्नदान है, पुण्यदान है, बहुत सारे दान है, मगर रक्तदान जो है ना, इसके अंदर बगैर मतलब के काम होते हैं। क्योंकि हम खून दे के चले जाते हैं, वो किसके काम में आता है किसी को नहीं मालूम। कन्यादान करें तो अपनी बेटी की शादी करते हैं, हमारा हक अदा होता है। पुण्यदान यानी कि अपनी जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं आना बोल के हम पुण्य करते हैं। और अन्नदान, हमारी जिंदगी अच्छी चलन दे, हमारी जिंदगी में खाना पीना हमेशा रहने बोल के अन्नदान करते हैं। लेकिन ये एक ही दान है जो बिना मतलब के किया जाता है। आज की जो हालात है हमारे देश के, इन हालात को देखते हुए जो काम है बहुत भारी काम है। इसके ऊपर मैं एक शेर बोल के शुरुआत करता हूँ। रहबर हैं अगर आप तो मंजिल का पता दो, रहबर हैं अगर आप तो मंजिल का पता दो, बिगड़े हुए हालात की तकदीर बना दो। आएंगे अच्छे दिन यकीन है ये हमको, मगर आप पहले ये नफरतों की दीवार गिरा दो। आज हमारे देश में नफरत का माहौल चल रहा है और नफरत को नफरत से कोई नहीं जीत सकता। नफरत को अगर जीतना है तो मोहब्बत से पेश आना पड़ता है। देखो भाई, आज से तकरीबन 70-80 साल पहले हमारे मुल्क में एक तरानाए हिंद बोल के बने थे, जिनका नाम था अल्लामा इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। जो 1923 में अल्लामा इकबाल बने थे, जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चले गए थे, लेकिन जब बने थे जब वो हिंदुस्तान में थे। ये बात को याद रखो। वो गाना ये शायर किस लिए बनाया था ये सोचना है। हमारे देश में उस वक्त खाने को खाना नहीं था, पीने को पानी नहीं थी, पानी नहीं मिलता था सही, न हमको आजादी थी, न पहनने को कपड़ा था, न गाड़ियां थी, न लाइटें थी, न सड़कें थी, न कुछ नहीं था। लेकिन जब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोला गया, क्यों बोला गया? क्योंकि हमारे देश में एक खासियत थी, तब था भाईचारा। भाईचारा था हमारे अंदर, और भाईचारा सबसे बड़ा मजहब। बसवण्णा भी वो बोले इंसानियत की खिदमत करो। छत्रपति शिवाजी महाराज भी जुल्म के खिलाफ लड़े वाले। जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, इतिहास उठा के देख लो, जो इंसानियत का काम कर रहा है आज भी किताबों में जिंदा है, जो नफरत का काम कर रहा है आज भी लोग उसके ऊपर थूक रहे हैं। तो हम जब तक इंसान इंसान के काम नहीं करेंगे, हम जब तक भाईचारा नहीं बनाएंगे और भाईचारे को कायम नहीं रखेंगे, न देश तरक्की कर सकता, न स्टेट तरक्की कर सकता, न जिला तरक्की कर सकता, न गांव तरक्की कर सकता। सबसे पहले भाईचारा होना चाहिए। भाईचारा अगर हो गया तो इंशाअल्लाह हमारा देश, जैसे पहले बोला जाता था मुगलों के जमाने में, भारत इंडिया सोने की चिड़िया, बराबर है ये बात। अगर हम लोग इकट्ठा होके ये जात पात ऊंच नीच काला गोरा ये सब छोड़ के हम अगर इंसानियत के काम करेंगे तो एक दिन फिर हमारा देश वैसे ही तरक्की करेगा जैसा पहले था। इसके लिए हमको कुर्बानी देना पड़ता है। नफरत से नफरत को नहीं जीत सकते, और ना जीता है कोई, ना जीत सकता है। ये बात को हमेशा याद रखेंगे। आप लोग जो ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है, और खास करके मैं जादव साहब के लिए आप लोगों से दुआ करता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ कि इनके हक में दुआ कीजिए इंशाअल्लाह। अगर जात पात के ऊपर अगर इन लोग इलाज करते थे तो आज खाली मराठा समाज के लोग यहाँ होते थे, लेकिन इन इंसानियत के जिंदा मिसालें बाकी हैं। कई बच्चे जहाँ से आज भी इनके पास दूर दूर से पेशेंट आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि दिल से इलाज करते हैं।
पैसों के लिए नहीं, देखो पैसा भी जरूरी है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या बोलती, ये तो करेक्ट है ना, ये इतना मेंटेनेंस चलाना चलाता है। लेकिन डॉक्टर इंसान को समझ के जो काम करता है वो जादव साहब सामने वाले के हिसाब से। तो आप लोग जो काम कर रहे हैं ये इंसानियत को बढ़ावा देने का काम है, ये काम करते रहिए, हम तमाम लोग आपके साथ हैं और आगे भी रहेंगे इंशाल्लाह। ये बात बोल के मैं अपनी बात करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक।